लोगों से, उलमा से, मुक़र्रिरीन से सुना होगा, सुनते हैं आप बार बार। मैं चाहता हूँ कि बस इसी आयत के ज़िम्न ज़ैल में कुछ बातें हो जाएं। ये ऐसी आयत है सूरह यूनुस की जो बराह रास्त अल्लाह के वलियों को डील करती है। जाहिर है कि हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर तो कोई आयत नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए कि नुज़ूल कुरान उनके ज़माने में बंद हो चुका हुआ है। बल्कि जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा है उस ज़माने में भी अगर किसी का नाम लेकर कोई आयत पढ़ी जा सकती है, इसकी इक्की दुक्की मिसाल है। बहुत से लोगों को ये खुजली है, परेशानी है कि जो काम हम करते हैं वो कुरान में बाई नेम मौजूद होना चाहिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आवाज़ क्लियर है या नहीं? बात समझ में आएगी? अगर नहीं आएगी तो मुझे इशारा कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बात समझ में आए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ये समझते हैं कि जो चीज़ हम करें बाई नेम उसका जिक्र कुरान में होना चाहिए। इसीलिए एक तबका ऐसा है जो बार बार इस बात पर इन्फोर्स करता है कि 12वीं का जिक्र कुरान में कहाँ है, 11वीं का जिक्र कुरान में कहाँ है, और अगर नहीं है तो ये नाजायज़ है। यहाँ आपके अकीदे को सॉलिड करने के लिए एक बात अर्ज करता हूँ, कुरान कोई शादी का सेहरा नहीं है जिसमें खाला का, फुफ्फू का, मामू का, चाचा का, सबका नाम जिक्र किया जाए। कुरान कोई नॉवेल की किताब नहीं है, कुरान कोई शेक्सपियर का उसलूब नहीं है, बल्कि कुरान उसूल की किताब है, कानून की, विजडम की, जिससे कानून निकलता है, तरीक़ेकार निकाला जाता है, देखा जाता है कि इस कानून के तहत आकर यह बात साबित होती है या नहीं साबित होती। इसीलिए जो ये कहे कि कुरान में जब तक ये चीज़ मौजूद न हो हम उसको नाजायज़ समझते हैं बाई नेम, उससे कभी पूछिए कि जिसका नाम कुरान में नहीं उसको आप नाजायज़ समझते हैं, अगर तुम्हारे अब्बा का, दादा का नाम कुरान में नहीं है तो उनके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? अगर कोई ऐसा नाम है लोगों, क्योंकि नाम भी मुख्तलिफ होते हैं लोगों के, कोई अरबी नाम है किसी का, समी नाम है, बसीर नाम है, किसी का नज़ीर नाम है, तो कुरान में मिल जाएगा। लेकिन नाम ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे सवालात करने वालों से पूछिए कि अगर तुम्हारा नाम कुरान में नहीं है तो अपने ऊपर भी वही फतवा लगाओ जो 11वीं के ऊपर लगाते हो। और लोग ढूंढ ढूंढ कर कुरानी नाम रखते हैं। एक साहब ने अपना नाम बिल्ला रख लिया। मैंने उससे पूछा बिल्ला नाम क्यों रखा है? उसने कहा कुरान के अंदर मौजूद है ये नाम, इसलिए मैं अपना नाम बिल्ला रख लिया। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को या नहीं? मैंने कहा कुरान के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी उसको नाम रख लोगे तो कुरान में तो फिरौन का भी नाम है, वही रख लेते। समझाने के लिए कहता हूँ, बिल्ला, तल्ला या इस तरीके के अल्फाज अगर कोई कस्मिया अल्फाज हैं, इसका मतलब ये नहीं, आप उसको समझिए कि हमें नाम क्या रखना है क्या नहीं रखना। खैर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अर्ज करता हूँ कि आइए कुरान से ही औलिया अल्लाह की डिफिनेशन को पूछते हैं। कुरान कहता है अला, अला हरफ तंबी है, जब किसी चीज के बारे में खबरदार करना हो, मोहतात करना हो, किसी चीज के बारे में इंसान को मुतनब्बे करना हो, उस वक्त अरबी उसलूब ये है कि वहां अला लाते हैं। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं? जब भी कोई इल्मी बहस हो, कोई इल्मी बात हो, कान लगाकर गुफ्तगू सुना करिए। उधर वाले भी, इधर वाले, जो मेरे बड़े हैं मैं उनसे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं या मुझसे छोटे हैं, उनको चाहिए वो तवज्जो से मेरी बात सुने। इसलिए कि कभी कभी कम इल्म इंसान भी इल्म में कोई इजाफा कर देता है, तो जरूरी नहीं कि मैं कम इल्म हूं, मेरी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है कोई फायदा हो जाए, नहीं तो कम से कम आपकी दुआएं मिल जाएंगी। इल्मी बात जब भी की जाए तवज्जो से सुना करो, कान लगाकर, और खास तौर पर जब कुरान पढ़ा जाए। कुरान का हक ये है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए, कुरान ने खुद कहा है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए कान लगाकर कुरान सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आप नात तो तवज्जो से सुनते हैं और तकरीर भी सुनते हैं,
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान पढ़ा जाए तवज्जो नहीं करते। याद रखो, जिस वक्त कुरान पढ़ा जाए उस वक्त उसकी तरफ मुतवज्जे ना होना ये हराम है। ये बात यहां से याद करके जाइए। इसी तरह और भी चीजें हैं कि जब उनका जिक्र किया जाए उनको पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए, लेकिन कुरान उनमें सबसे ज्यादा अहम है कि जब कुरान पढ़ा जाए उसको तवज्जो से सुनिए। अगर समझ में आए तो भी, समझ में ना आए तो भी कुरान को तवज्जो से सुनिए, ताकि समझ में आने वाली चीज दुनिया में फायदा देगी, आखिरत में फायदा देगी। लेकिन समझ में ना आने वाली चीज अगर समझ में नहीं भी आई और आपने कान लगाकर सुना, मैदान महशर में अल्लाह तुमसे पूछेगा, मेरे बंदों तुम हिंद के रहने वाले, अजम के रहने वाले, तुम्हें अरबी ग्रामर का कोई पता नहीं था, तुम्हें अरबी कवायद का, कानून का कोई इल्म नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरे कलाम पे डिस्कशन हुआ, मेरे कलाम पर गुफ्तगू हुई और तुमने उसको तवज्जो से सुना। क्यों सुना? तुम्हें तो समझ में नहीं आता था, फिर क्यों सुना? तुम कहोगे मालिक समझ में तो नहीं आता था, लेकिन कलाम तेरा था इसलिए तवज्जो से सुना। हो सकता है यही बात तुम्हारे मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, ऐसा हो सकता है। उसकी मिसाल पेश करता हूं। उसकी दलील भी सुन लो। इमाम सिबवै बहुत बड़ा नाम है नहवियों के यहाँ, जो उलमा यहाँ बैठे हैं सब नहव सर्फ पढ़ के आते हैं, बड़ा नाम है इमाम सिबवै का। उनका इंतकाल हुआ, उनसे किसी वली ने ख्वाब में पूछा कि सिबवै आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, आपको माफ कर दिया, छोड़ दिया, या किसी परेशानी में आप मुब्तला हैं? उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। कहा क्यों माफ कर दिया? आपका जाहिरी अमल तो देखने में कोई ऐसा न था, सारी जिंदगी लफ्जों के हेर फेर में गुजर गई, नब और सर्फ की गर्दानें आप सेट करते रहे, इल्म कलाम पर गुफ्तगू करते रहे, जुमलों पर, बलागियों की बातों पर डिस्कशन जारी था, फिर अल्लाह ने आपको माफ क्यों कर दिया? उन्होंने कहा मैं सारी जिंदगी लफ्जों से, लुगत से, टर्मिनोलॉजी से खेलता रहा हूं, लेकिन उन्हीं अल्फाज में मेरे रब का नाम भी आया, और जब मेरे रब का नाम आया इसमें जलालत को देखकर मैं हैरान हुआ कि ये इसमें जलालत, लफ्ज अल्लाह, ये मारफा है या नकरा है? तो तवज्जो कीजिएगा अगर आपको न भी समझ में आए, बहुत खास बात है। कहा ये मारफा है, नकरा है। मैं हैरान था, इसलिए अगर इसे नकरा कहूं तो ये मुअर्रफ बिल लाम है ना, अलिफ लाम के साथ है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, कैसे नकरा कहूं? और अगर मैं इसे मारफा कहूं तो मारफा का तरीका यह है कि जहां कहीं अलिफ लाम होता है उससे पहले हरफे निदा आए तो अय्युहा लाते हैं। आपको समझाने के लिए कहता हूं, जैसे या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, लेकिन या अय्युहल्लाह तो कोई नहीं कहता, जो कहता है या अल्लाह कहता है। तो कहा मैं परेशान हुआ, मारफा कहूं या नकरा कहूं, नकरा कहूं या मारफा कहूं? फिर मेरे जहन में एक बात सेट हो गई, लेकिन वो अल्लाह के इसमें जलालत के शायान शान न थी। मैंने हाथ उठा लिया और मैंने कहा ऐ मेरे मालिक, जिस तरह तेरी जात मेरी समझ से बड़ा है, इस तरह तेरा नाम भी मेरी समझ से बड़ा है। बस यही बुनियादी वजह है जो अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है, मेरी बख्शिश का परवाना दे। तो जब कुरान पढ़ा जाए, समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी तवज्जो से सुनो, अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें अता फरमाएगा। फरमाया अला कभी किसी चीज को स्पेशलाइज करने के लिए भी लाया जाता है, उसकी अहमियत को बताने के लिए। बहुत तवज्जो से सुनना। मैं जानता हूं जब भी कोई खतीब स्टेज पे बैठता है वो कभी डर के मारे इल्मी गुफ्तगू नहीं करता। उसकी वजह, उसे अपनी मार्केटिंग का मसला भी तो देखना है, उसको रोज गुफ्तगू करनी है। अगर वो रोज ऐसी गुफ्तगू करेगा जो लोगों को बाज़ औक़ात समझ में नहीं आते, लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात करके चले गए, कोई समझ में बात नहीं आई, तो मसला बनेगा। इसलिए कोई जब इल्मी बात हो उसको तवज्जो से सुनने की आदत डालो। इसलिए कि सिर्फ वाक़या सुनना, हिकायात सुनना और सिर्फ जो है वो करामात सुनना, ये तुम्हारी नस्लों को तालीम याफ्ता नहीं बना सकेगा जब तक कि तुम कुरान की तरफ मुतवज्जो नहीं होगे। इसलिए अपने ज़हनों को, फिक्र को, औलाद को, नस्लों को कुरान की तरफ मुतवज्जो करो, ताकि तुम्हारी नस्लें अपाहिज, लूली, लंगड़ी नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर इल्म से लैस नजर आए और उनके अकीदे की दीवार को कोई गिरा ना सके। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक मेरे दोस्तों को, मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं है, उनको कोई हुज़्न नहीं है। और न ये बात उसूली तौर पर मानी हुई है कि खौफ इंसान को अपनी जान का होता है।
और टेंशन इंसान को बच्चों की, बीवी की, दोस्तों की जान का होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? खौफ, अब इसको मैं साबित करूं कि खौफ अपनी जान का होता है, टेंशन दूसरों की कैसे होता है, इसमें लंबा वक्त जाएगा। इसको आप कबूल कर लें, ये बात हकीकी है कि इंसान को खौफ अपनी जान का होता है, टेंशन दूसरों का होता है। इसलिए कि अगर किसी के साथ बीवी ना हो, बच्चा ना हो, आल औलाद ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, कोई फैमिली ना हो, उसे अपनी जान का खौफ तो रहेगा, लेकिन टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे एक बड़े आदमी ने कहा, मुझे किसी बात का टेंशन नहीं, कोई मसला बनेगा मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो जिसके कोई ना हो उसको टेंशन नहीं होता, लेकिन खौफ उसको बहरहाल रहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला अल्लाह के वली वो हैं न जिनको अपनी जात का कोई खौफ है, न अपने दोस्तों का, अपने मुरीदों का कोई टेंशन है। लोग पूछते हैं गौसे आजम ने कहा है कि मेरे मुरीद भी जन्नत में उसी तरह दाखिल होंगे जिस तरह मैं दाखिल हो जाऊंगा, तो ये कैसे हो सकेगा? मैंने कहा वो इसी आयत से साबित होता है। अल्लाह कहता मेरा वली वो है जिसको ना अपनी जान का कोई खौफ है, ना अपने मुरीदों की जान का कोई ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना अपना कोई खौफ है, ना अपने मुरीदों का कोई टेंशन है। अल्लाहु अकबर। ये बात हुजूर गौसुल आजम ने फरमाई। कादरियों तवज्जो से सुनना, ये बात हुजूर गौसुल आजम का इरशाद है। फरमाया ये जो मुरीदी ला तखफ का नारा दिया कादरियों को, ये किस बुनियाद पर दिया है? इस बुनियाद पर कि जिस तरह मुझे अपनी जात का कोई खौफ नहीं, इसी तरह मुझे मेरे मुरीदों का कोई खौफ नहीं। अल्लाह जैसे मुझे जन्नत अता फरमाएगा, मेरे चाहने वालों को भी जन्नत अता फरमाएगा। अब कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो उनका मुरीद हो वो भी बिला खौफ व खतर जन्नत में चला जाए? हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की हर बात देखो, आप बहुत करामतें सुनते हैं, बहुत से वाकयात सुनते हैं, लेकिन अपने जहन में इस बात को बैठा लें, हुजूर गौसुल आजम की करामात कोई ऐसी करामत नहीं कि जो किसी ने कह दी होगी, किसी ने गढ़ लिया होगा तो उसको बयान कर दिया जाता है। अगर आप मुतहम्मिल होते, मैं आपको बताता कि अल्लामा शतरूफी मिस्र का इतना बड़ा इमाम है, आप बहजतुल असरार पढ़िए, फरमाते हैं कि जिस तरह अहादीस की असनाद का एहतमाम किया गया है, मेरे आका हुजूर गौसुल आजम की करामात की असनाद का एहतमाम किया गया है कि उनकी करामात के मुर्दे जिंदा कर दिए, साहब जो है वो चोरों को वली बनाया। तो ये क्या सिर्फ कहने की बात है या वाकईतन हकीकतन इसका कोई असल, कोई मवाद इसका मौजूद है, कोई सनद इसकी मौजूद है? क्योंकि आज सनद की बड़ी जरूरत है। लोग बगैर सनद के बुजुर्गों की बात तक कबूल नहीं करते कि हम वही चीज मानेंगे जो कुरान में हो और हदीस में हो। इसलिए इसकी हुज्जत शरइया को लाजिम पकड़िए कि इसकी हुज्जत शरइया कोई मौजूद है या नहीं मौजूद। खुद हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैंने दरोगाए जहन्नम से मिलकर जहन्नमियों का रजिस्टर चेक किया। किसका? जहन्नमियों का रजिस्टर चेक किया कि मेरे मुरीदों का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में है या नहीं है, मेरे मुरीदों का कोई नाम जहन्नमियों में है या नहीं है। फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि अभी इंसान दुनिया में आया नहीं, अभी उसके अब्बा का भी उसकी पैदाइश नहीं हुई, उससे पहले गौसे आजम ने रजिस्टर चेक कर लिया, इसकी कोई हुज्जत शरइया है या नहीं है? आप इस पर तवज्जो करें। और अखियार तो अखियार हैं, कुछ अपने भी ऐसे हैं, 4 दिन मदरसे में पढ़ लिया, 4 किताबें पढ़ ली, तो मुंह उठाकर सबसे पहले बुजुर्गों के अकवाल पर गुफ्तगू करते हैं, मुंह उठाकर सबसे पहले बुजुर्गों की अल्लाह अकबर करामात पर गुफ्तगू करते हैं। नहीं, तेरा इल्म कितना है, तूने इल्म हासिल कितना किया है जो तू हुजूर गौसुल आजम की जिंदगी को समझने आया? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इल्म की बुनियाद पर गौसे आजम को समझना चाहता है, इल्म की बुनियाद पर गौसे आजम को जानना चाहता है, तो अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े इल्म वाले हैं ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, आपने इरशाद फरमाया हाँ इस वक्त रुए जमीन पर मैं ही आलिम हूँ। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा तुझसे बड़ा भी एक आलिम है। कहा वो कौन है? कहते उसका नाम खजीर है, उसका नाम खिजर है। और मेरे इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। इल्म वालों गौसे आजम की जात पर तबसरा करना चाहते हो, फरमाया शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है? अगर कोई बात उन्होंने कही है
उसकी कोई हुज्जत शरइया मौजूद है या नहीं मौजूद। इसलिए कभी भी बुजुर्गों की बात पर नुक्ताचीनी मत करो, इसलिए कभी भी बुजुर्गों की बात पर अंगुष्ठ नुमाई न करो, इसलिए कभी भी बुजुर्गों की बात पर जो है वो कोई इहानत का जुमला जबान से न निकालो, इसलिए कि ये शैतान के वसवसे हैं जो इंसान के जहन में बदगुमानियां पैदा करते हैं। बदगुमानी वली के बारे में हो, मोमिन के बारे में हो, पड़ोसी के बारे में हो, माँ बाप के बारे में हो, बीवी के बारे में हो, रिश्तों को खराब कर देती है। बोलो खराब करती है या नहीं करती? अगर किसी के बारे में शक पैदा हो, रिश्ता खराब होता है या नहीं पैदा खराब होता? बताओ, होता है ना? अगर मियाँ बीवी के दरमियान शक पड़ जाए, रिश्ता खराब होगा या नहीं होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? अगर पड़ोसी के बारे में शक हो जाए, रिश्ता खराब होगा या नहीं होगा? अगर बाप के बारे में, माँ के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में किसी बात पर तुम कंफ्यूज हो जाओ और शक पैदा हो जाए, रिश्ता कमजोर होगा या नहीं होगा? इसलिए पूरी दुनिया मिलकर यह चाहती है कि मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह के वलियों के आस्थानों से कमजोर कर दिया जाए, अल्लाह के वलियों की दरबारों से कमजोर कर दिया जाए। वो कहते कैसे कमजोर किया जाए? तकरीर करके तो ये रिश्ते कमजोर नहीं होते, हर साल लोग रोकते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ गरीब नवाज के आस्थाने पर जमा है, हर साल लोग बैनर लगाते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही 11वीं शरीफ का महीना आता है, आजम के दीवानों का जम्मे गफीर से लेकर बगदाद तक नजर आने लगता है। लोग कहते हैं इस रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए, इस रिश्ते को कैसे खत्म किया जाए? कहते हैं इस रिश्ते के अंदर शक डालो, इस रिश्ते के अंदर शक पैदा करो। अगर शक डाल दिया जाएगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। पीर का मुरीद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर, जो है वो शागिर्द का उस्ताद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर। और इसीलिए दुनिया तुम्हारे अंदर शक डालना चाहती है कि साहब तुम कहते हो गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही मौलवी कहते रहते हैं। तुम कहते हो 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही कहते रहते हैं। और क्यों और उस पर तौजीहात पेश करेंगे, तौजीहात पेश करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब हो जाओ और अपने शक को दूर करो, इसलिए कि अगर ईमान के सिलसिले में, एतकाद के सिलसिले में, अकीदे के सिलसिले में शक पैदा हो गया तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए कि यकीन वालों का मनसब और है और शक वालों का मनसब और है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शक मत डालो, शक पड़ोसी के बारे में हो जाए, पड़ोसी का रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इस्लाम में बदगुमानी से मना किया गया कि बदगुमानी न करो, किसी पर बदगुमानी न करो। अगर कोई मुसलमान, आज तो कंडीशन ये है कि लोगों के बारे में कोई कह दे कि तेरे बारे में फला आदमी ये बात करता था, उससे पूछा नहीं जाएगा, उससे कहा नहीं जाएगा, बल्कि फौरन उसके बारे में एक राय कायम कर ली जाएगी कि हाँ फला शख्स मेरा दुश्मन है, इसीलिए तो मेरे खिलाफ ये बात करता है। इसको बदगुमानी कहते हैं। अगर आप किसी मोमिन से बदगुमान हैं, तौबा कीजिए, अपने मामलात को साफ कीजिए। उम्मत का दिल दुखा हुआ है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं जिनके घर की बीच की दीवारें महज बदगुमानी की बुनियाद पर खड़ी हो गई। मैं ऐसे चचा और भतीजों को जानता हूं जिनके घरों में जो है वो गिरबान नोचे गए हैं बदगुमानी की बुनियाद पर। मैं ऐसी कितनी बच्चियों को जानता हूं जिनका घर, जिनका सिंदूर, अल्लाह अकबर, जिनकी मांग उजाड़ दी गई बदगुमानियों की बुनियाद पर, जिनका अल्लाह अकबर सुहाग उजड़ गया बदगुमानियों की बुनियाद पर। मुसलमानों आपस में बदगुमानी न करो, एक दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो। अगर किसी ने कोई बात कही है, हो सकता है उसका इंटेंशन दूसरा रहा हो, तुम्हारे समझने में तुमसे खता हो गई हो। इसलिए जब कोई मोमिन की बात सुनो, उसे अच्छी बात पर महमूल करो, उसे अच्छे मतलब पर महमूल करो। किसी की बात को गलत बात पर महमूल करना ये इंसानों का, मुसलमानों का तरीका नहीं, ये शैतान का तरीका है। शैतान ये वसवसे डालता है। देखो इसीलिए कहा जाता है कि वलियों के बारे में कभी बदगुमान ना हो, वलियों के बारे में, उनके अक़वाल के बारे में कभी बदगुमान ना हो। आज लोगों का ये मिजाज है कि साहब 4 हर्फ पढ़ने के बाद वो कहते हैं
कि जुनैद बगदादी ने ये क्यों कह दिया है, हुजूर गौसुल आजम ने ये क्यों कह दिया है, हजरत बायजीद बुस्तामी ने ये क्यों कह दिया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मंसूर हल्लाज ने ये क्यों कह दिया है। वो उनका अपना मनसब है, उन्होंने क्या कहा है, किस दर्जे में कहा है, किस मकसद से कहा, ये कोई नहीं जानता। बल्कि अब तो ऐसे कम नजर लोग पैदा हो गए। एक स्टेज पर मैं शेर पढ़ता था, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना। मुझसे एक साहब कहने लगे कि आप इस शेर को पढ़ते हैं, क्या ये शेर पढ़ना जायज है कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, ये कैसे जायज होगा। मैंने कहा अगर गालिब के शेर को समझने के लिए गालिब की अकल चाहिए तो मुस्तफा जाने रहमत के आशिक को शेर के समझने के लिए भी इश्क का दिमाग चाहिए। जिसके पास इश्क ना हो वो इस शेर को समझ नहीं सकेगा, जिसके पास अल्लाह अकबर मोहब्बत में हो वो इस शेर को। इसलिए अपने बुजुर्गों को बदगुमानी मत करो। एक साहब कहते थे, हुजूर ताजुश शरिया का कलाम है, फरमाया ये हुजूर ताजुश शरिया का क्या खूबसूरत कलाम है कि उस पर फरमाते हैं जिंदगी दी गई है नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और उसमें एक शेर आता है जिस पर बाज लोगों ने एतराज किया कि हुजूर ताजुश शरिया ने ये कलाम क्यों कह दिया, कि वो शेर इत्तेफाक से इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता। नहीं, एक शेर उन्होंने फरमाया है जिस पर एतराज किया गया कि अल्लाह से ये बात हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाई कि तुझको बनाया गया, यानी वो जहन में मेरे शेर नहीं आता, लेकिन उस शेर पर एतराज किया गया। मैं कहता हूं कि जो बुजुर्गों के अक़वाल हैं, बुजुर्गों के अशार हैं, उन पर बदगुमानी करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुम उस मनसब पर हो, उस मकाम पर हो, उस जगह पर खड़े हो या नहीं खड़े हो, फिर बुजुर्गों के बारे में गुफ्तगू करना। इसीलिए इसी बदगुमानियों की बुनियाद पर अल्लाहु अकबर कबीरा बाज औकात फतवे भी जारी हो जाते हैं। कुछ जाहिल और बेवकूफ टाइप के मुफ्ती जो है वो, मैं अपने अकाबिरीन की बात नहीं करता, ऐसे लोग जिनको फतवा देने का हक नहीं वो फतवे जारी कर देते। हजरत जुनैद बगदादी के दौर में एक अल्लाह वाले खड़े थे, एक मस्जिद के मुअज्जिन ने अजान दी। जब अजान दी तो अल्लाह वाले की जबान से निकला कि ये जिसको पुकारता है वो तो मेरे कदमों के नीचे है, वो तो मेरे पैरों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो परेशान हो गए लोग कि ये ऐसा शख्स है जो मुअज्जिन की आवाज पर कहता है कि जो जिसको पुकारता है वो मेरे पैरों के नीचे है। अब मुअज्जिन अजान में किसको पुकार रहा है, किसकी किबरियाई का बयान हो रहा है, किसकी रिसालत का बयान हो रहा है। अल्लाहु अकबर। काजी शरा ने जो है वो कुफ्र का फतवा सादिर किया और साहब उस अल्लाह वाले को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में मसला आया, आपने कहा पहले उस अल्लाह वाले को तलाश किया जाए। उसको तलाश किया गया, उनको तलाश करके पूछा गया आपने किस जगह खड़े होकर ये बात की, क्यों की। अल्लाहु अकबर। उस जमीन की खुदाई की गई तो देखा उसके नीचे से मालो जर निकला। मुअज्जिन को बुला कर लाए, कहा बता अजान देते वक्त क्या सोचता था। उसने कहा मैं इसलिए अजान देता था ताकि शहर के अमीर और रईस लोग मेरी आवाज को सुनकर मुझे कुछ तोहफा पेश करेंगे, मुझे कुछ नजराना पेश करेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते ठीक तो कहा इस अल्लाह वाले ने, ये अजान में अल्लाह को नहीं मालो जर को पुकारता था और ये जिसको पुकारता था वो खजाना इस अल्लाह वाले के कदमों के नीचे मौजूद था। इसलिए उसने कहा कि ये जिसको पुकारता है वो मेरे पैरों के नीचे। तुम नहीं समझ सकते कि गौसे आजम ने ये बात कही है तो क्यों कही है, गरीब नवाज ने ये बात कही है तो क्यों कही है, अल्लामा जामी ने ये बात कही है तो क्यों कही है। 4 हर्फ पढ़ने के बाद लोग जामी पर एतराज करने वाले पैदा हो गए। अब्दुल रहमान जामी पर एतराज। कौन सा मौलवी ऐसा है जो बगैर शरह जामी पढ़े मौलवी बन जाए। सारे शरह जामी पढ़कर मौलवी बनते हैं। शरह जामी ये वो किताब है जो इंसान को मौलवी बनाती है। जिस मौलाना ने, जिस मर्द कलंदर ने मौलवी बनाया है उस जात पर एतराज करना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुजुर्गों के अक़वाल को समझने के लिए नजर चाहिए, इल्म चाहिए और सबसे बढ़कर इश्क़ रसालत चाहिए। जिसके दिल में इश्क़ रसालत ना हो वो बुजुर्गों के अक़वाल को नहीं समझ सकता। इसलिए न आपस में बदगुमानी करो न बुजुर्गों के बारे में कोई बदगुमानी। उन्होंने जो बातें कही हैं उसकी हुज्जत शरइया मौजूद है। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि मैंने दरोग़े जहन्नम से मिलकर रजिस्टर को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीदों में से किसी का नाम उस जहन्नम के रजिस्टर में नहीं है। मेरे मुरीदों में से किसी का नाम उस जहन्नम के रजिस्टर में नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कहेंगे इसकी कोई हुज्जत शरइया है, मैं आपको हुज्जत देता हूँ, शरिया देता हूँ। क्या है?
मवाहिबुल लदुनिया शरीफ इमाम कुस्तलानी रिवायत लाए हैं कि जिस वक्त मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आसमानों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा जिनके दाहिने जानिब भी ताहद्दे निगाह लोगों का मजमा था और बाएं जानिब भी ताहद्दे निगाह लोगों का मजमा था। और मैं देखता था कि जब वो अपने दाहिने जानिब वालों को देखते तो मुस्कुराते खुश होते और जब बाएं जानिब वालों को देखते तो जो है वो रोते और उनकी आंखों से अश्क जारी होते तकलीफ महसूस करते। मैंने कहा, ऐ अबुल बशर, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये दाहिने वालों को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं, बाएं वालों को देखकर क्यों तकलीफ महसूस करते हैं? फरमाया, ऐ अल्लाहु अकबर खातिमुन नबीयीन, ये कयामत तक आने वाली मेरी वो औलाद है जो मेरे दाहिने जानिब बैठी है। ये कयामत तक आने वाली वो औलाद है जो नबियों की तस्दीक करेगी, कुरान की तस्दीक करेगी और जो है वो अंबिया पर ईमान लाएगी, रसूलों पर ईमान लाएगी। इन्हें देखकर मैं खुश होता हूँ, इसलिए मुस्कुराता हूँ। ये जन्नती लोग हैं, इसलिए इन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। ये जो बाएं जानिब लोग बैठे हैं ये भी कयामत तक आने वाली मेरी औलाद है, लेकिन ये वो है जो अंबिया की तकजीब करेगी, किताबों की तकजीब करेगी, रसूलों को झुठलाएगी, जिसकी बुनियाद पर जहन्नम में जाएगी। इसलिए इनको देखकर तकलीफ महसूस करता हूं। कुछ भी हो, है तो मेरी औलाद, इसलिए देखकर तकलीफ महसूस करता हूं और रोता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप बताइए, जो लोग अभी पैदा नहीं हुए, जिनके अब्बा के अब्बा के अब्बा का अभी वजूद नहीं हुआ, पैदाइश नहीं हुई, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद है या नहीं मौजूद है? जो अभी पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए, उनकी मिसाल और वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हैं। अब नबी के लिए जो बात साबित है, करामत के तौर पर वो बात वलियों के लिए साबित मानी जाएगी। अगर इस पर गुफ्तगू की जाएगी लंबा वक्त जाएगा कि वली का, नबी का मौजज़ा वली की करामत बन सकता है या नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि नबी का वो अमल जो माफौकुल फितरत हो, मौजज़े की शक्ल में अगर वो दुनिया के सामने पेश करे, उसकी उम्मत का वली वही मौजज़ा करामत बनाकर, यानी वली के हाथ से सादिर होगा, करामत बन जाएगी, उम्मत के सामने पेश कर सकता है। ये उसूली बात है। अब जो बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश आई, इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे इल्म अता फरमा दे कि कितने लोग जन्नत में जाएंगे, कितने लोग जहन्नम में जाएंगे, कौन कौन जन्नत में जाएगा, कौन कौन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह चाहे जिसको चाहे इस बात का इल्म अता फरमा दे। हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब वली हैं, वो महबूब बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब और मकाम क्या है, ये हमाशुमा की गुफ्तगू नहीं है कि जो हम गुफ्तगू करके साबित करें कि उनका मकाम क्या, उनका मर्तबा क्या है। अगर जानना है कि गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या है, अगर जानना है कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा क्या है, तो मेरे जैसे इंसान से ना पूछो, बरेली के ताजदार से पूछो, वो बताएंगे। वो कहते बंदा कादिर का कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। वो कहेंगे कि अल्लाहु अकबर कबीरा, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इरशाद फरमाएंगे, तेरा जो तिफ्ल है कामिल है या गौस। वो इरशाद फरमाएंगे, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। वो इरशाद फरमाएंगे, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और पूछना है तो पूछो उन बुजुर्गों से जिन्होंने गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदम अतहर को अपनी गर्दनों पर महसूस किया है। पूछो हजरत इमाम जामी से, वो कहते हैं अल्लाहु अकबर। वो इरशाद फरमाते हैं, कितनी खूबसूरत लबोज लहजे में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जो है गोयम से कमाल है तुझे गौस सकलैना, महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैना। फरमाया क्या खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया, फरमाया दर पेशे दरत जुमला नेहादंद बगुफ्तन तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना। ये इमाम जामी कहते हैं, इमाम जामी इरशाद फरमाते हैं और खूबसूरत अंदाज में आला हज़रत उनका तज़किरा फरमाते हैं। मेरे जैसे इंसान की बात नहीं कि मैं गौसुल आज़म का मनसब बता सकूं, लेकिन अर्ज़ ये करना चाहता हूं, उनकी हर बात, उनका हर कौल जो उन्होंने इरशाद फरमाया, उसकी हुज्जत शरइया मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम इस बात को जान सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो अपने दिल से नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कोई बात कही है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैजान से वो बात की है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो मौलाए कायनात के हुक्म से कोई बात की है। इसलिए जब हुजूर गौसुल आजम का तज़किरा हो, दिल और कल्ब और जिगर को संभाल कर उनकी गुफ्तगू सुनना चाहिए, उन पर बदगुमानी नहीं करना चाहिए। इसीलिए फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
अल्लाह के वलियों को ना अपना कोई खौफ है ना अपने मानने वालों का कोई टेंशन है। जिस तरह वो जन्नत में जाए इस तरह उनके मानने वाले भी उनके पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि अगर उन्हें किसी बात का खौफ नहीं तो क्या उन्हें अल्लाह का भी खौफ नहीं? क्या वलियों को अल्लाह का भी डर नहीं? क्या वली अल्लाह से भी नहीं डरते? अल्लाहु अकबर कबीरा आप कहेंगे नहीं, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है, लेकिन अल्लाह का खौफ तो उन्हें है। अल्लाह का खौफ तो उनके पास है। कैसा खौफ है? ऐसा खौफ है कि मताफ की जमीन पर एक इंसान चादर डालकर सजदे में अल्लाह से दुआ करता है, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई तो मुझे मैदान महशर में नाबीना उठाना, ताकि लोगों के सामने मुझे रुसवा न होना पड़े। लोग अपना काम, अपनी इबादत छोड़कर उस बुजुर्ग को उठाते हैं और दुआ करते, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, अब रोना बंद करें। और जब चादर से झांक कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर गौसुल आजम की जात है। पता चला, लोगों की चीख निकल गई कि वालिए बगदाद, पीराने पीर, जिसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, वो अल्लाह से इस अंदाज में दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे मालिक, मेरी नेकियां कबूल ना हुई, मुझे नाबीना उठाना। कितना खौफ है उनके कलेजे में। आज आप 11वीं करते हैं, आपको नजर आता है खूबसूरत पंडाल है, अच्छा माइक है, बयान करने वाले अच्छे उलमा आपकी नजरों के सामने है, बेहतरीन लंगर आपके सामने है। गौसे आजम को याद करना आसान है, लेकिन गौसे आजम की जिंदगी को देखेंगे पता चलेगा कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला का खौफ गौसे आजम की जिंदगी में है। खुद इरशाद फरमाया, 35-40 साल तक बगदाद के जंगलों से लेकर श्रीलंका के जंगलों तक ये मेरे आका हुजूर गौसुल आजम की चिल्लागाहें हैं। नमाज पर नमाज, रोजे पर रोजा, इबादतों पर इबादतें हैं और चिल्ले पर चिल्ला है। फरमाते हैं 20-20 दिन गुजर जाता, मैं कभी खाने की तरफ ना देखता, पानी की तरफ ना देखता, मेरा नफ्स सर उठाता। मैंने 40 साल अपने नफ्स की तरफ नहीं देखा कि वो क्या मांगता है, क्या ख्वाहिश करता है। मेरे नफ्स ने मुझसे पानी मांगा, मैंने उसे 20-20 दिन पानी न दिया। मेरे नफ्स ने मुझसे खाना मांगा, मैंने 25-25 दिन उसे खाना न दिया। पेड़ के पत्ते चबाता रहा। और अल्लाहु अकबर कबीरा, दरियाए दजला का किनारा है, कर्ख की वादियां हैं, कर्ख के संगलाख पहाड़ हैं और बगदाद के खंडरात हैं। मेरे आका गौसे आजम की इबादतें हैं, रियाजतें हैं, चिल्लागाहें हैं। आज तो लोग समझते हैं कि लंबा कुर्ता पहन लो और नारा लगवाओ कि साहब ये कादरी हैं और सबसे बड़ा पीर बन जाओ। गौसे आजम फरमाते, मैं लंबा कुर्ता पहनकर पीर नहीं बना हूं, लंबा कुर्ता बाजार से मिलता है। मैं ऊंचा अमामा लगाकर पीर नहीं बना हूं, ऊंचे अमामे बाजार से मिलते हैं। फरमाया, अल्लाहु अकबर, मैं 40 साल अल्लाह को राजी करने में जंगलों में भटकता रहा हूं और भूख को बर्दाश्त करता रहा हूं, प्यास को बर्दाश्त करता रहा हूं। शैतान का हमला है, ठंडियों की ठिठुरती हुई सर्द रातें हैं, दरियाए दजला का अल्लाहु अकबर कबीरा किनारा है और शैतान का हमला एक एक रात में 70-70 मरतबा गुस्ल करके एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत करता रहा हूं, अल्लाह को याद करता रहा हूं, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता रहा हूं। खाने को खाना नहीं, पानी को पीना नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में फरमाते हैं, कभी कभी भूख की वजह से गश खाकर मैं जमीन पर आ जाता और मैं एक एक पहर तक जो है वो गशी के आलम में रहता। लोग मुझे उठाकर गस्साल के सामने लेटा देते कि ऐ गुस्ल देने वाले, ये बंदा इंतकाल कर गया है, इसको गुस्ल दे। जब गस्साल मेरा कुर्ता उतारता, मुझ पर गरम गरम पानी डालता, मैं उठकर बैठ जाता। वो परेशान होता कि अरे तुझको तो मैं मुर्दा समझ रहा था, तू कौन है, तेरी जात क्या है। फरमाते, मैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हूं और सर में हक लगाकर जंगलों में दौड़ जाता। कहते हैं 40 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, खाने की तरफ नहीं देखा, पानी की तरफ नहीं देखा। 40 साल गुजर गए, ख्वाहिशात की तरफ नहीं देखा, जो है वो मालो मता की तरफ नहीं देखा, किसी आसाइश की तरफ नहीं देखा। कहते हैं 40 साल के बाद आवाज आई मेरे रब की, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह,
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लंबा जुब्बा पहनकर कोई पीर नहीं बनेगा, ऊंचा अमामा लगाने से कोई पीर नहीं होता। अल्लाह को याद करने से यह मकाम मिलता है, इल्म की तरफ पेशकदमी करने से यह मकाम मिलता है, किताबें पढ़ने से यह मकाम मिलता है, बुजुर्गों की जूतियां सरों पर रखने से यह मकाम मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुजुर्गों पर जो है वो तबर्रा भी पढ़ता रहे और ऊंचा अमामा लगाकर सोचे कि जो मकाम गौसे आजम को मिला है, गरीब नवाज के आस्थाने को मिला है, लोगों के अंदर ये बीमारी है, परेशानी है कि वो बड़ों को देखकर और अपने अकाबरीन को देखकर जलते और कुटते हैं। और वो ये सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सारा मजमा गौसे आजम की बारगाह में, सारा मजमा गरीब नवाज की बारगाह में, आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। आओ मैं तुम्हें बुनियादी वजह बताता हूँ। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि क्या फरमाया, रजालो हाज़िहिल उम्मते अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नास बिल जज़्ब इलल्लाह सुब्हानहु व तआला। फरमाया पिछली किसी उम्मत के औलिया में वो कशिश नहीं है जो इस उम्मत के औलिया में है। का उसकी वजह का इस उम्मत के औलिया जितना लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, पिछली किसी उम्मत के औलिया लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। का उसकी दलील ये है कि हिंद की सरजमीन पर नबी का एक बेटा कदम रखे तो 90 लाख लोगों को अपनी तरफ खींच ले। दुनिया उसे गरीब नवाज कहती है। ये बात पिछली किसी उम्मत में मिलती हो तो मुझे दलील जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पेश कर सकते। इस उम्मत के औलिया का कमाल है। वलियों की राह पर आओ, फिर अल्लाह तुम्हें इसकी खैरात अता फरमाएगा। कि लोग परेशान कि वलियों की बारगाह में लोग क्यों इकट्ठा हो जाते हैं। साहब हमारे घर लोग क्यों नहीं आते। आपके पड़ोस में आस्ताना है हुजूर खलीक मिल्लत का, कितनों के पेट में मरोड़ है, दर्द है कि साहब इस आस्ताने पर लोग क्यों इकट्ठा हो जाते। यहां क्यों लोगों का जम्मे खफीर लगता है, किस बुनियाद पर लगता है। सुनो बुनियाद क्या है। बुनियाद यह है इस उम्मत के औलिया में जो कुव्वते कशिश है अल्लाह वो किसी और में नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह के वली वो मुक़द्दस सवात है इनकी कि ये जिस जमीन पर बैठ जाए, इंसान तो इंसान है, जानवर भी खिंच के इनकी बारगाह में हाथ। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने खलीके मिल्लत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह के वलियों को ये एजाज मिला हुआ है कि उनकी बारगाह में लोग खींच करके आते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसमें हसद करने वाले का नुकसान है, जिससे हसद करो उसका क्या नुकसान। गरीब नवाज के नाम पर कितना लोग भोगते हैं, उनके आस्ताने के नाम पर, लेकिन गरीब नवाज का क्या नुकसान है, हुजूर गौसुल आजम का क्या नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है। इसलिए वलियों की जात पर गुफ्तगू करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। ये काम ना करो, ये तुम्हारी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद कर देगा। इसलिए अल्लाह के वलियों से अपना रिश्ता मजबूत करो, उसमें किसी शक की गुंजाइश ना डालो। इसलिए कि शक की बुनियाद पर रिश्ते खराब होते हैं। ये दुनिया का फंडा है मुसलमानों के दुश्मनों का, इस्लाम दुश्मन ताकतों का, कि मुसलमानों को कमजोर करना है। उनके अल्लाह के वलियों से और इनके दरमियान जो रिश्ता है उसमें शक पैदा कर दिया जाए, उसमें शक डाल दिया जाए, ताकि ये वलियों के आस्थानों से दूर हो जाए, वलियों के आस्थाने से किनारे हो जाए। इसलिए उन्हें मालूम है कि वली एक ऐसी जमात है इस जमीन पर, अल्लाह अकबर, कि जब तक लोग इनके करीब रहेंगे इनको न गुमराह किया जा सकता है न इन्हें बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए कि ईमान की जमानत वली बनता है। तवज्जो है या नहीं। ईमान की जमानत वली, इसी आयत में आगे इरशाद है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली वो होता है जिसका अकीदा भी ठीक हो और अमल भी ठीक हो। यही तो बात है। वली वही है जिसका अकीदा और अमल दोनों। इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन की तफसीर में पूछा गया अइम्मा तफसीर से कि सादिक़ीन से कौन मुराद है। उन्होंने कहा औलिया। कहा उलमा क्यों नहीं। का इसलिए कि उलमा ऐसी कुल्ली है जिसका कुफ्र के साथ कोई तबायुन नहीं। ये कुल्लियैन मुतबायनैन नहीं है, यानी जरूरी नहीं कि जो आलिम हो उसका ईमान ठीक हो। तवज्जो है या नहीं, सुन रहे हैं या नहीं।
कहिए मैं खत्म, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, वरना यकीन जानिए आज मेरी कंडीशन नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी गौसे आजम का करम है, मैं आपसे पौन घंटा होने को आया, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। बस आखिरी मरहला है। फरमाया जरूरी नहीं कि जो आलिम है उसका ईमान भी ठीक हो, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए कि इल्म और कुफ्र एक साथ जमा हो सकते हैं। बड़े बड़े खारजियों के आलिम हैं लेकिन वो काफिर भी हैं। उलमाए यहूद जिनको कहा जाता है, इल्म रखने के साथ साथ कुफ्र भी है या नहीं? पता चला आलिम एक वक्त आलिम है और काफिर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी का बड़ा मदरसा देखकर ये मत सोचो कि इसका अकीदा बिल्कुल सच्चा है, इसका मसलक बिल्कुल ठीक है। किसी की बड़ी लाइब्रेरी देखकर ये मत सोचो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। किसी की दाढ़ियों का ज्यादा वैल्यूम देखकर मत सोचो कि दाढ़ी बहुत बड़ी है इसलिए अकीदे का बिल्कुल सच्चा होगा। कुर्ता लंबा देखकर मत समझो कि अकीदा बिल्कुल ठीक होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। कहा क्यों? कहा मस्जिदों की बुनियाद पर ईमान की पहचान नहीं होगी। मिर्जाइयों के पास भी मस्जिद है, उनको मस्जिद नहीं कहना चाहिए, हराम है मस्जिद कहना, लेकिन आम बोलचाल में मस्जिदें कही जाती हैं। कादियानियों के पास मस्जिद देखकर ईमान का पता नहीं चलेगा, तवज्जो है या नहीं? मदरसा बड़ा देखकर पता नहीं चलेगा सच्चा है या नहीं। बड़ी दाढ़ी देखकर भी फैसला नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े आलिम है साहब हमारी जमात, ये भी देख के फैसला नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि इल्म और कुफ्र जमा हो सकते हैं। इल्म जरिया हिदायत है, खुद हिदायत है। अल्लाह अकबर। और किसी की बात पर एतबार ना हो, शैतान को देख लो, आलिम था या नहीं? और इल्म के साथ साथ कुफ्र आया या नहीं आया? पता चला कुफ्र को पहचानने के लिए इल्म से नहीं पहचाना जाएगा। इल्म और कुफ्र जमा हो सकते हैं, लेकिन खुदा की इस कायनात में कोई एक बंदा दिखाओ जो उसी वक्त में वली भी हो और उसी वक्त में काफिर भी हो, नहीं दिखा सकोगे। या तो वली होगा या तो काफिर होगा। अगर कुफ्र आएगा विलायत नहीं आएगी, अगर विलायत आएगी कभी कुफ्र नहीं आएगा। जिस डेरे पर विलायत आ गई वहां कुफ्र नहीं, और जहां कुफ्र आया है वहां विलायत नहीं आया। इससे पता चला एक बात साबित हुई इतनी देर के बाद कि ईमान की सदाकत के लिए, अकीदे और मसलक की सदाकत के लिए जो ये चीख कर पुकार कर कहता है कि हमारा मसलक सच्चा है, उसे अपनी सफों में बड़े बड़े मदरसे नहीं दिखाने हैं, उसे अपनी सफों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां नहीं दिखानी, उसे अपनी ईमान की सदाकत पर बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं दिखानी है, बल्कि जो अपने ईमान और मसलक के सच्चा होने का दावेदार है उसे अपनी सफों में वालिए बगदाद दिखाना होगा, ख्वाजा अजमेर दिखाना होगा, उसे शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी दिखाना होगा, उसे आला हजरत दिखाना होगा, ताज शरिया दिखाना होगा। जिसकी सफों में ये मुकद्दस ज़वात मौजूद हो तो कहा जाएगा कि ये वो चीज है जो ईमान के मामले में परफेक्ट बैठती। समझ में आ रही है बात या नहीं? इसलिए फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो है कि जो अपने अमल के मामले में, ईमान के मामले में ईमान लाए और फिर बचा किए, नेक अमल उन्होंने किया है और मुत्तकी रहे हैं। उससे मुराद क्या है? मतलब ये है, ईमान का तर्जमा करो अकीदा बनता है, उनका अकीदा अच्छा है, उनका अमल अच्छा है, विलायत का दावा भी और सहाबा पर तबर्रा भी, ये आदमी वली नहीं हो सकता। इसलिए आप भी वलियों को पहचानने को समझें और उनका अमल भी बेहतरीन होगा। 5 उंगलियों में अगर किसी ने 14 अंगूठियां पहनी हुई है, आप समझते हैं ये विलायत की दलील है? आप गलती पर हैं कि ज्यादा अंगूठियां पहनना ये विलायत की दलील नहीं है। बाल को लंबा करके पांव तक बढ़ा लेना ये विलायत की दलील। अगर लंबे बाल से कोई वली बने तो बहुत से लोग वली बन जाएंगे। जो तेल बेच रहे हैं केरला वाले, वो वली बन जाएंगे सब, कि उनके लंबे बाल होते हैं। नहीं, लंबे बाल होने से कोई वली नहीं बनता। सोने चांदी को लाद ले सर से पांव तक कि तुम मैं वली हूं, अल्लाह अकबर। सोना चांदी पहनने से कोई वली नहीं बनता, बल्कि जो वली है वो शरीयत का पाबंद होता है। सोना मर्दों के लिए हराम है, वली होकर के सोना पहने, अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, अब तो नाक में नथ भी पहन रहे हैं और दावा है विलायत का कि वली है।
इस विलायत की खुशबू तक नहीं मिली है, बल्कि अपने ईमान की फिक्र कर वलियों के नाम पर लोगों को धोखा देना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये कैसा मजमूम अमल है, कैसा ही बुरा अमल है, कितना खतरनाक अमल है, लोगों के ईमान और अकीदे को कमजोर करना है। इसलिए पहचानिए कि वली कौन होता है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जिसे ना अपनी जात का कोई टेंशन होता, ना अपने मानने वालों का, और वो अपने ईमान के मामले में परफेक्ट, अपने अकीदे के मामले में परफेक्ट, अपने अमल के मामले में परफेक्ट, वो वली होता है। वो वली हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो ये बात अर्ज कर दूं, मसलक आला हजरत को मानते हैं आप, मसलक आला हजरत वही अकीदा है जो हुजूर गौसुल आज़म का अकीदा है, वही अकीदा है जो हुजूर गनी नवाज का अकीदा है, वही अकीदा है जो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अकीदा है। उसी अकीदे का नाम मसलक आला हजरत है, उसी अकीदे का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए गौसे आज़म का अकीदा समझना चाहते हो, मसलक आला हजरत को पढ़ो, उलमा के करीब हो, वो पता चलेगा कि आला हजरत का मसलक वही है जो गौसे आज़म का अकीदा है। इसीलिए वलियों के हम करीब होते। लोग कहते हैं कि साहब आप कुरान और हदीस पर अमल क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं कौन कहता है जो सुन्नी कुरान और हदीस पर अमल ना करे, लेकिन वो वलियों की जबान से सुनकर अमल करता है। तवज्जो है या नहीं? अमल उसका कुरान पर है, लेकिन जबान वलियों की है, और वलियों की जबान से सुनकर अमल करता है। तुझे परेशानी क्या है? इसलिए कि सुन्नी जानता है कि हम कुरान को उतना नहीं समझ सकते जितना गौसे आजम ने समझा, जितना गरीब नवाज ने समझा, जितना अल्लाह अकबर मखदूम सिमरा ने समझा, जितना आला हजरत ने समझा। इसलिए वलियों के नक्शे कदम पर चलता है, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए वलियों के बारे में इस बात को अपने जहन में महफूज रख लो। और आपसे अर्ज करता हूं कि वली बड़ी बाइख्तियार शख्सियत का नाम होता है। ये आखिरी बात है, वली बड़ी बाइख्तियार शख्सियत का नाम होता है। अल्लाह अपने वलियों को इख्तियारात देता है, वो चाहें जो चाहें अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए उनको इख्तियार अता फरमाता है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस पर इख्तियार दिया जाए, मौत है। मौत पर किसी का इख्तियार है? ये सब यहाँ के लोग बैठे हैं, कहीं बाहर के भी लोग हैं, यहीं के लोग। आप कुछ बीच वाले में ये लगाया हुआ है ना, तो मेरा आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आता था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। बस मैं ऐसे बोलता चला गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं सका हूँ अभी तक कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आखिरी बात बोलकर अपना फर्ज जो है वो अदा करता हूँ। वली बाइख्तियार शख्सियत का नाम। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंसान को मौत के बारे में कोई इख्तियार दिया जाए। लोग कहते हैं वलियों को, ये कैसे आप कहते हैं कि वली मरने के बाद भी चीजों को सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी चीज है मौत पर इख्तियार दे दिया जाए। देखो काजी अयाज ने शिफा शरीफ के अंदर, इमाम अबू नुआइम ने हिलिया के अंदर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती ने शरूह सुदूर के अंदर, हवाल मौता वल क़ुबूर के अंदर, ये सारी किताबें हैं जो मैंने ऐसी आपको इसलिए बता दी ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने मन से कोई बात कर रहा हूँ। वो रिवायत लाए हैं, कहते हैं कि एक शख्स था पिछले जमाने में जिसका नाम था रबी बिन हराश, और उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके भाई रूबी बिन हराश गुस्ल देने वाले को बुला लाए। सुन रहे हैं? गुस्ल देने वाले को बुला लाए। जब गुस्ल देने वाला आया, उसने दामन खोला तो रबी बिन हराश मुस्कुराने लगे। तवज्जो है? मुस्कुराने लगे। गुस्ल देने वाला बाहर आ गया, उसने आकर कहा उनके भाई से कि तेरा भाई अजब आदमी है, मैं उससे गुस्ल देता हूं वो मुस्कुराता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके भाई ने सुना तो वो भी मुस्कुराने लगे और कहा मेरा भाई सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराया, इसलिए कि डरता था पता नहीं मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, डरता था पता नहीं मरने के साथ मेरा हाल क्या होगा, इसलिए सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन जो जिस तरह आप हंसते हैं उस तरह हंसा ना करो। लोग तो कब्रिस्तान में भी हंसना नहीं भूलते साहब। लोग जो है वो लोगों क्या मैयत हो जाए उसमें भी पीछे खड़े होकर के हंसते मुस्कुराते रहते, ये काम ना करो। मैंने कब्रिस्तान में लोगों को देखा है कि उधर मिट्टी सामने रखी है, कब्र खोदी जा रही है, अभी कुछ वक्त बाकी है, साहब निकाला और तंबाकू बना बना के वो कब्रिस्तान के अंदर ये अमल कर रहे हैं। आखिरत याद नहीं आती, आखिरत का खौफ नहीं है। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं जिसका दिल सख्त हो, जिसे आखिरत की फिक्र ना हो, वो कब्रिस्तान जाया करे,
इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से आखिरत याद आती है। जब कब्रिस्तान जाते हो, देखते हो ये फला की कब्र है, फला की, फला चौधरी की, फला प्रधान की। अपने वक्त में अपने दामन पर एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बैठने देता था, लेकिन आज मनो मिट्टी के नीचे लेटा हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया ना। जमीनों के लिए अगर लड़ाई है, जमीन तो यही रखी हुई है, इंसान चला गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो भाई लड़ते हुए आए, कहते हैं हुजूर हमारा जमीन का झगड़ा पड़ गया है, फैसला कर दीजिए। लेकिन हुजूर हम दोनों को एक साथ सवाल मत कीजिए, इससे अलग सवाल कीजिए, मुझसे अलग सवाल कीजिए। हजरत मूसा जलाली नबी थे, उन्होंने कहा तुमसे क्यों सवाल करूं, चलो मैं उसी जमीन से सवाल करूंगा कि तू इस भाई की है या उस भाई की है। वो जमीन के पास आए, आकर के कहा ए जमीन तू बता इस भाई की है या उस भाई की। जमीन ने कहा हुजूर ना मैं इस भाई की हूं ना इस भाई की, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, ये मुझे नहीं खा सकते, अनकरीब मैं इन्हें खाने वाली हूं। जमीन के लिए लड़, कब्रिस्तान जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे, दिल नर्म हो जाएगा। अगर दूसरों की ऐबजोई की आदत पड़ गई है, दूसरों की शक्लें अच्छी नहीं लगती, दूसरों की सूरत अच्छी नहीं लगती, पड़ोसियों से दुश्मनी हो गई है, कब्रिस्तान जाया करो। दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम चले जाओगे, लोग क्या नाम लेकर याद करेंगे, यही कहेंगे फला अजीब इंसान था, सारी जिंदगी हमारी बुराई करता रहा, सारी जिंदगी हमसे दुश्मनी करता रहा। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए किसी को तुमने माफ कर दिया है, दुश्मनी को खत्म कर दिया है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल की उसकी रजा को अगर दुनिया में अपने सामने तुमने रखा है, मैं नहीं जानता तुम्हारी औलाद हो या ना औलाद हो, जिस वक्त दुनिया से चले जाओगे अल्लाह हजारों लोगों की जबान पर तुम्हारा जिक्र जारी फरमा दे। अपनी जिंदगी के लिए जीना भी क्या जीना कि बस अपने लिए जीते रहो, लोगों से लड़ते मरते कटते जिंदगी गुजर गई। वलियों की महफिल में आए हो, इतना सबक लेकर जाओ, ये दुश्मनियां खत्म करो, ये फसाद खत्म करो, आखिरत की याद करो। कब्रिस्तान में ना हंसो कम से कम, ईदगाह में मस्जिद में ना हंसो कम से कम, ये काम ना करो। मेरे भाइयों ये बड़ा ही मजमूम और बुरा अमल है जो तुम अपनी जिंदगी में करते हो। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो है वो लव आलमु माता, फरमाया अगर तुम जान जाओ वो चीज जो मैं जानता हूं, फरमाया फलयदकु कलीलन वलयबकु कसीरा, तुम हंसना कम कर दो, रोना ज्यादा कर दो। अगर तुम जान जाओ जो मैं जानता हूं, लव तालमुना मा आलमु, फरमाया अगर तुम जान जाओ जो मैं जानता हूं, हंसना बंद कर दो, रोना शुरू कर दो। लेकिन तुम नहीं जानते, दुनिया की जिंदगी 50, 60, 70 साल, दुश्मनियां खत्म करो, खुराफात खत्म करो और आखिरत की याद ताजा करो, मर कर जाना है। कहते हैं कि वो आगे से मुस्कुराता है, रबी बिन हराश कहते हैं सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराया, अब उसने अपना अच्छा अंजाम देख लिया है तभी तो मुस्कुरा रहा है, अच्छा खात्मा देख लिया है तभी तो मुस्कुरा रहा है। याद रखना खात्मा बहुत अहम है कि मौत किस पर होती है। 1 घंटे कंप्लीट हो गए, अगर मुझे पता होता कि आप फजाइल से ज्यादा इस्लाम पसंद करेंगे मैं यही से गुफ्तगू शुरू करता, लेकिन आप की जो रील है आपकी पेशानी की वो मैं शायद पढ़ नहीं सका, या हो सकता है मुसलसल प्रोग्राम की वजह से शायद मैं आज कुछ थका हुआ था, मैं नहीं देख सका। लेकिन अब आखिरी वक्त है, कुछ बातें आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। खात्मा अगर अच्छा हो गया तो फिर जिंदगी कामयाब हो जाए, आखिरत कामयाब। अगर खात्मा मरते वक्त खात्मा बुरा हो गया, कलमा नहीं जारी हो सका, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर 40वां तीजा चहल्लुम कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए खात्मे की फिक्र करो। खात्मा खराब होता है, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह है अल्लाह के वलियों का से जो हसद करे, अल्लाह के वलियों की जो तौहीन करे, उसका खात्मा अच्छा नहीं होता, उसका खात्मा खराब हो जाता है। हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या है ना, आपने सुना होगा। तीन लोग, उसमें मेरे आका गौसे पाक भी हैं, एक अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए गए। 2 बच्चे, 2 लोग और थे। उन्होंने सोचा कि हम साहब ऐसा सवाल करेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे आका गौसे पाक कहते हैं मैंने ये सोचा अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ, ऐसा सवाल कुछ नहीं करूंगा बल्कि उनके फैजान से अल्लाह मुझे भी मुस्तफीद करेगा। ये नियत हो, ये इरादा हो, खात्मा अच्छा हो। इसलिए अपने खात्मे की फिक्र करो, मरते वक्त कलमा नसीब। मन काना आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल। आखिरी काम जिसके अमल में इंदराज हो कलमा शरीफ का, वो जन्नत में दाखिल। आखिरी वक्त कलमा नसीब होना ये खात्मा अच्छा होने की निशानी है। कितने लोगों की जबान पर मरते वक्त कलमा जारी नहीं हो पाता, मरते वक्त कलमा नहीं जारी हो, इसलिए कि सारी जिंदगी में कभी कलमे का विर्द नहीं किया।
गालियां बकने का शौक है, लोगों पर तबर्रा पढ़ने का शौक है, चर्ब जबानी करने का शौक है, लेकिन कलमा पढ़ने का शौक नहीं। कम से कम दिन में 50-60 मरतबा कलमा पढ़ना चाहिए इंसान को। अगर आपने कम से कम 1 मरतबा दिन में कलमा पढ़ा करो, सोते वक्त कलमा पढ़ा करो। मेरी दादी आज अल्लाह अकबर कबीरा, मैं नहीं जानता आपके खानदान के क्या हालात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूं, बुजुर्गों का खानदान है। जिस वक्त वो लालटेन बंद करती, पिछले जमाने में लालटेन होती थी, जानते हो लालटेन या नहीं? चिराग आपके यहाँ होता है लैंप, उसको पिछले जमाने में होती, हमारे बचपन का जमाना, जब वो लालटेन बुझाने लगे हम लोग अपनी दादी के पास सोते थे। जब लालटेन बंद करने लगे तो कहती कि बच्चों कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन में हम समझते थे कि शायद ये आखिरी लालटेन बंद करने की कोई दुआ है कि इसको बंद करते वक्त ये पढ़ना चाहिए। ये तो बाद में पता चला, मन काना आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, कि वो बुजुर्ग हस्तियां, बड़े लोग कहते थे कि जिनके आखिरी कलाम, अब ये सोने लगा है बच्चा, अन्नौमु अखुल मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है, पता नहीं सुबह उठेगा नहीं उठेगा, पता नहीं जिंदगी में कहां गुजरेगी शब, कहां गुजरेगी रात, लेकिन अगर ये आदत बचपन से रहेगी, जब सोने लगेगा कलमा पढ़ के सोएगा। अगर कलमा पढ़ के सोएगा, उठ गया तो ठीक है, नहीं उठ सका तो जन्नत में दाखिल हो जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने अपने बच्चों को अल्लाह अकबर अगर गाली गलौज सिखाई है, पड़ोसियों की दुश्मनी तो सिखाई है, मोबाइल चलाना तो सिखाया है, लेकिन अगर खात्मा ठीक करने का तरीका नहीं सिखाया तो गौसे आजम की महफिल से यह तरीका सीख कर जाओ कि अपने बच्चों को यह तरीका सिखाओ कि बच्चों सोया करो तो कलमा पढ़कर सोया करो। अल्लाह आखिरी वक्त कलमा जबान पर जारी होना बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं, वो मुस्कुराने लगे, आगे से कहा अपना खात्मा अच्छा देख लिया तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। वो लोगों में बात फैल गई कि एक शख्स मरने के बाद मुस्कुरा रहा है। 2 धड़े बन गए। एक ग्रुप कहता था नहीं, मरने के बाद कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, एक ग्रुप कहता था नहीं मुस्कुरा सकता है। बहरहाल लोग जमा हो गए। अब कोई जिंदा बात करे तो लोग उससे घंटों बात करते हैं, मुर्दा बोल पड़ा तो सिलसिले कलाम दराज हो गया। लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू, उससे पूछा अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्कुराते थे, जब उनको सामने ला करके रखा गया तो लोग पहले सोचते थे कि ये कैसे मुस्कुरा। अभी ये लोग के कंफ्यूजन में थे कि उन्होंने अपना हाथ कफन से बाहर निकाला और निकाल कर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने कहा अततकल्लमु बादल मौत, तू मरने के बाद गुफ्तगू कर रहा है? उन्होंने कहा नाम अतकल्लमु बादल मौत। कहा कि ये कैसे हो सकता है कोई मरने के बाद गुफ्तगू करे। अल्लाह अकबर कबीरा, मुर्दा बोल पड़ा। लोगों में सिलसिला कलाम दराज हो गया, उससे और अहवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा, फरमाते हैं ला तुअज्जिलू, मेरे बारे में जो है वो तुअज्जिलू वला तुअखिरू, जल्दी करो मेरे बारे में ताखीर न करो। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत मेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए मुझे मेरी कब्र में ले चलो। लोगों ने उन्हें दफना दिया, लेकिन दफनाने के बाद लोग अपने घर की तरफ नहीं गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौर है, आप तशरीफ फरमाए उस वक्त, और ये ताबईन का वाक़या है। वो लोग उठे और अम्मा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंच गए और पहुंचकर कहते हैं कि ए मुस्तफा जाने रहमत की ज़ौजा, ए मोमिनों की माँ, ए मुसलमानों की माँ, ए उम्मुल मोमिनीन, आज एक अजीब वाक़या सामने आया। कहा क्या वाक़या? कहा एक मुर्दे ने मरने के बाद गुफ्तगू की है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मरने के बाद गुफ्तगू करे? अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं इसमें घबराने की क्या बात है? मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया है मेरी उम्मत वो उम्मत है जिसमें कंकर भी गुफ्तगू करते हैं, जिसमें दरख्त भी गुफ्तगू करते हैं, जिसमें शजरो हजर भी गुफ्तगू करते हैं, फिर जन्नती बशर क्यों नहीं? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल गौसे आजम। पता चला यही वो उम्मत है जिसमें इंसान तो इंसान पत्थर भी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया हाँ मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह उन्हें इख्तियार देगा। बल्कि यहां तक इख्तियार है वलियों को कि वो चाहे अल्लाह उनकी जिंदगी बढ़ा दे। आप कहें दलील? दलील मैं देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए,
तो कब्जे रूह के लिए उनसे पूछा किधर आए हो? कहा हुजूर कब्जे रूह के लिए। फरमाया अराअयता खलीला युमीतु खलीलहू, तुमने कभी देखा है कोई दोस्त अपने दोस्त को कत्ल करे? मैं उसका दोस्त हूं, क्या वो मुझे कत्ल करेगा? अल्लाह अकबर। फरिश्ते वापस गए, जाकर अल्लाह से कहा मेरे मालिक इब्राहिम ये कहते हैं। अल्लाह ने कहा जाओ मेरे इब्राहिम से कहो ठीक है कोई दोस्त किसी दोस्त को कत्ल नहीं करता, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अगर दोस्त अपने दोस्त की जान मांगे दोस्त इनकार भी नहीं करता। इसलिए हजरत इब्राहिम चले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए। आपने उन्हें ऐसा जोरदार जो है वो तमाचा मारा, उनकी आंखें बाहर आ गई। ये सिहा की हदीस है, किसी को इनकार नहीं होगा। आंखें बाहर आ गई। अल्लाह से जाकर कहते हैं मेरे मालिक तूने ऐसे पैगंबर के पास भेजा वो तमाचा मारता है, आंखें बाहर आ गई हैं। कहा कि जाओ मेरे मूसा के सामने एक जानवर ले जाओ और उसको के उन पर हाथ रख दे। जानवर ले आए, उस पर कहा इस पर हाथ रखिए। कहा इससे क्या होगा? कहा जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल जिंदगी के बढ़ा दिए जाएंगे। कहा सुम्मा माँ, इसके बाद क्या? कहा सुम्मल मौत, फिर उसके बाद मौत है। कहा जब मरना है तो अभी क्यों नहीं चलते हैं दुनिया से? तो अभी रुखसत। पता चला अल्लाह अपने नेक बंदों को इख्तियार देता है। अब नबी के लिए जो बात साबित है, अल्लाह अकबर कबीरा, वली के लिए वो बात नबियों की खैरात से साबित हो जाती है। कैसे साबित हो जाती है? इसीलिए तो बाबा चरमपोश अपने गहवारे में जा रहे थे इंतकाल के बाद, किसी बुढ़िया ने रोककर लोगों से पूछा किसका जनाजा है? लोगों ने कहा बाबा चरमपोश का जनाजा है। कहा अच्छा, बाबा इतने बड़े अल्लाह के वली और आज बुध के दिन इंतकाल कर गए। हजरत बाबा चरमपोश उठकर गहवारे में बैठ गए। कहा अरे माई, मुझे तो ख्याल ही नहीं था आज बुध का दिन है। अगर तू कहती आज नहीं मरना चाहिए, आज प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, बाद में मर लिया जाएगा। ये इख्तियार अल्लाह ने अपने वलियों को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो चाहे तो दुनिया में रहे और अगर अल्लाह अकबर अल्लाह ने इख्तियार दिया वो चाहे दुनिया से चले जाएं। इस पर अगर वक्त होता मैं हदीस पेश करता कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुदरत के कारिंदों को तरद्दुद होता है कि वो वलियों की जान कब्ज करें या न कब्ज करें। वो निजाम कुदरत जिसको किसी चीज में तरद्दुद नहीं, आंधी आने में, घर जलने में, कारोबार उजड़ जाए, बेटे बच्चे मौत के घाट उजड़ जाए, कोई तरद्दुद नहीं, लेकिन फरमाया मेरे वलियों की जान निकालने में तरद्दुद है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये किस बुनियाद पर है? उनकी मर्जी हो तो वो दुनिया से चलें, मर्जी न हो तो वो दुनिया, उनकी मर्जी का ख्याल अल्लाह तबारक इसलिए रखा है कि उन्होंने अपनी मर्जी को मार डाला है, उन्होंने अपनी मर्जी को खत्म कर दिया है उस रब की रजा के लिए। वो कहते हैं मेरे मालिक, बीवी बच्चे, सरमाया, कारोबार, दुकान, जायदाद, ये कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं, जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है। जब वली इस मकाम पर पहुंच जाता है, अल्लाह उसकी रजा, जब उसकी वलियों की मर्जी खत्म हो जाती है, अल्लाह की रजा में वो जो है वो खुश रहते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये इख्तियारात अता फरमाता है कि वो चाहे दुनिया में रहें चाहे दुनिया से चलें। बात लंबी हो गई, मैं अर्ज ये करना चाहता था कि उनको इख्तियारात हैं और उनको ये भी फरमाया कि न उन्हें कोई खौफ है न उन्हें कोई गम। ये बात अर्ज करता था कि उन्हें किसी का खौफ नहीं तो क्या अल्लाह का भी खौफ नहीं? आप समझ गए होंगे कि उन्हें अल्लाह का खौफ मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद, और इतना खौफ मौजूद है, मैंने बताया हुज़ूर गौसुल आज़म की जिंदगी, इतना खौफ उनको मौजूद है। तो ये बात समझने वाली है कि जिस दोस्ती में खौफ हो वो दोस्ती सच्ची नहीं होती। सच्ची होती है क्या? ये हाफिज शफी साहब बैठे मेरे दोस्तों में से हैं, ये मेरे दोस्त हैं। अगर मुझे इनसे हर वक्त खौफ लगा रहे कि पता नहीं कभी ये मेरी गर्दन मार दें, तो बताओ दोस्ती सच्ची होगी? नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी। अगर मुझे ये खदशा रहे पता नहीं कभी ये मेरी इज्जत, अल्लाह उसकी चादर खींच ले इज्जत की, दोस्ती तो सच्ची ना हुई। तो वलियों को अल्लाह का खौफ है और वो अल्लाह के दोस्त भी हैं, तो ये दोस्ती सच्ची कैसे होगी? ये बात याद रखना। खौफ की दो किस्में हैं, एक खौफ ज़रर है, एक खौफ मुफीद है। खौफ ज़रर अल्लाह के वलियों को नहीं, खौफ मुफीद अल्लाह के वलियों को है। खौफ ज़रर नहीं है, खौफ मुफीद ये है कि और किसी बारे में खौफ नहीं, लेकिन कहीं दोस्ती टूट ना जाए इस बात का खौफ सबसे ज्यादा है, कहीं दोस्ती खत्म ना हो जाए इस बात का खौफ सबसे ज्यादा है। इसे खौफ मुफीद कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों को है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, खुशखबरी है उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, इस जगह उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। ला तब्दीला
ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, इस ला को एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। अल्लाह कहता है मेरे और हुक्म मनसूख हुए हैं, कुरान की आयतें मनसूख हुई हैं, नाजिल हुई हैं, फिर बाद में मनसूख हुई हैं, लेकिन कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की दोस्ती का कानून कभी मनसूख नहीं होगा। अल्लाह के दोस्ती का प्रिंसिपल हमेशा वही रहेगा। अगर कोई 1450 साल के बाद समझे कि अब वली बनने का तरीका बदल गया है, कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जैसे पहले वली बनते रहे हैं वैसे अब भी वली बनेंगे, कानून में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसके प्रिंसिपल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसी रास्ते पर चलकर वली बनना होगा। कोई चाहे कि गौसे आजम की बेदबी करके वली बन जाए, का नहीं, अल्लाह के चाहने वालों, अल्लाह के महबूबीन की बेदबी करके वली नहीं बन सकता। उसी रास्ते पर चलना होगा, उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर गौसे आजम चले हैं, जिस रास्ते पर गरीब नवाज चले हैं, जिस रास्ते पर आला हजरत चले, उसी रास्ते पर चलना होगा। तभी कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल, यही बड़ी कामयाबी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी को निखारने की तौफीक अता फरमाए। किसी वली के बारे में, किसी आपसी आपके पड़ोसी के बारे में, मुसलमान के बारे में बदगुमानी मत कीजिए, उसके बारे में बुरा मत सोचिए और अच्छे ख्यालात पैदा कीजिए अपने जहनों में, अपनी दुश्मनियों का खात्मा कीजिए। हुज़ूर गौसुल आज़म की तालीमात में से ये बात है जो मैंने अर्ज़ कर दी है। एक ये बात कि अगर आप कादरी हैं, अपनी निस्बत के एहतराम को, उस निस्बत की अहमियत को समझिए। आप ये मत सोचिए कि ये निस्बत पता नहीं काम आएगी नहीं काम आएगी। मैं कुरान से तुम्हें दलील देता हूँ, इंसान तो इंसान, जानवर भी अगर वलियों के दरवाजे के बाहर वफा के साथ बैठ जाए, अल्लाह उसे भी निस्बत का सदका अता फरमाता है। तुम कहो कौन सा जानवर, मैं कहूँ बताओ, असहाबे कहफ का कुत्ता उनके दरवाजे के बाहर निस्बत को संभाले हुए बैठ गया है तो अल्लाह ने उसे भी जन्नत में दाखिला दे दिया है। तो जो कुत्ते को जन्नत में दाखिला देता है वो गौसे आजम के मुरीदों को जन्नत में दाखिला क्यों नहीं देगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने इस निस्बत को बयान करते हुए कहा, तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पढ़ने की जो है वो